हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल द नर्सिंग लाइव में। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम रिकॉल सीरीज में हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन किए थे। एंड आज की इस वीडियो में भी हम लोग 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है। हम प्रीवियस वाला वीडियो में हम लोग पार्ट 1 डिस्कशन किए थे, जो RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2014 का पेपर है। वो पार्ट 1 था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर रिकॉल सीरीज में, जो 14 था एग्जाम रिकॉल सीरीज, और ये 15 एग्जाम रिकॉल सीरीज है। तो इसमें भी 60 क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड साथ के साथ चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जो पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय पे जितने भी आप लोग के लिए हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होते होते आप लोग को सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? हाइपरट्रोफिक सेबासियस ग्लैंड्स अराउंड निपल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन 1 में मेंटिकोमेरिस ट्यूबरकल, ऑप्शन 2 में सेबासियस सिस्ट, ऑप्शन 3 में कोलास्मा, देन ऑप्शन 4 में लिनिया निग्रा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो करेक्ट ऑप्शन होगा मेंटिकोमेरिस ट्यूबरकल्स। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, एवरेज टोटल गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन 1 में 8 to 10 kg, ऑप्शन 2 में 10 to 12 kg, ऑप्शन 3 में 12 to 14 kg, ऑप्शन 4 में 16 to 18 kg। सो करेक्ट आंसर होगा 10 to 12 kg। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन होता है? 10 से 12 kg के अंदर में वेट गेन हो जाता है ये प्रेगनेंसी वुमेन का। देन 63 क्वेश्चन नंबर में क्या है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब इन द। सो कौन से पार्ट में, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स होता है? तो ऑप्शन 1 में इन्फेंटिबुलम, ऑप्शन 2 में इस्थिमस, ऑप्शन 3 में एम्पुला, ऑप्शन 4 में फेम्ब्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एम्पुला। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब का। देन क्वेश्चन नंबर 64, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स। ऑप्शन 1 में 2 arteries एंड 2 veins, ऑप्शन 2 में 2 arteries एंड 1 vein, ऑप्शन 3 में 2 veins एंड 1 artery, ऑप्शन 4 में 1 artery एंड 1 vein। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 2 arteries एंड 1 vein होगा। सो अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट्स 2 arteries एंड 1 vein। देन क्वेश्चन नंबर 65, एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज। ऑप्शन 1 में सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल, ऑप्शन 2 में सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमाटिक, ऑप्शन 3 में सब मेंटो ब्रेगमाटिक, ऑप्शन 4 में मेंटो वर्टिकल। सो एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सो कौन सा डायमीटर होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमाटिक होगा। एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमाटिक। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 66, ब्रूइस डिस्कोलोरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन 1 में है जैकमेयर साइंस, ऑप्शन 2 में हेगर साइंस, ऑप्शन 3 में चादविक साइन, ऑप्शन 4 में गुडल साइंस। सो करेक्ट आंसर इज चादविक साइन। सो ब्रूइस डिस्कोलोरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज चादविक साइन। ऑप्शन 3 इज द correct answer. Then question number 67, physiologic anemia during pregnancy is a result of। option 1 में increased blood volume of the mother, option 2 में decreased diameter intake of iron, then option 3 में decreased erythropoietin after first trimester, option 4 में increased detoxification of iron by the maternal liver। so उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? increased blood volume of the mother होगा। physiologic anemia during pregnancy is result of increased blood volume of the mother। so option 1 is the correct answer। in question number 68, sign and symptoms of placenta previa include। option 1 में sharp abdominal pain, ऑप्शन 2 में early rupture of membranes, ऑप्शन 3 में increased low back pain, ऑप्शन 4 में painless vaginal bleeding। so correct answer क्या होगा? पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग होगा। सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड पेनलेस वेजिनल ब्लीडिंग। नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर ए वुमेन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ। ऑप्शन 1 में यूटेराइन टिटानी, ऑप्शन 2 में सीवियर पेन,
ऑप्शन 3 में प्रोलैप्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन 4 में हाइपोग्लाइसेमिया। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। सो यूटेराइन टिटानी होगा करेक्ट ऑप्शन। सो ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ लेबर ए वुमेन शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली फॉर साइन ऑफ यूटेराइन टिटानी। देन क्वेश्चन नंबर 70, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑप्शन 1 में हैज 100 बेड्स, ऑप्शन 2 में कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख, ऑप्शन 3 में हैज एक्सरे एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज, ऑप्शन 4 में एक्ट्स एज रेफरल हॉस्पिटल फॉर द कम्युनिटी ब्लॉक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? कवर्स ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख। सो ये CHC covers approximately 1 lakh. So option 2 is the correct answer. Then question number 71, often the baby who is given only milk during infancy develops iron deficiency anemia because option 1 में the number of red blood cell is destroyed during infancy, option 2 में milk interferes with the absorption of iron, option 3 में milk is a poor source of iron, option 4 में it impairs or decreases rate of production of red blood cells. सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 72, प्रिया ए 5-year-old child is suffering, प्रिया ए 5-year-old girl suffering from acute respiratory infection, she could given, so ऑप्शन 1 में plenty of fluid and food, ऑप्शन 2 में restricted food and fluids, ऑप्शन 3 में milk only, ऑप्शन 4 में only intravenous fluid. सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड फूड। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 73, द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंसेस नीडेड फॉर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, द एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउंसेस नीडेड पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। ऑप्शन 1 में 150 किलो कैलोरी, ऑप्शन 2 में 200 किलो कैलोरी, ऑप्शन 3 में 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन 4 में 550 किलो कैलोरी। सो करेक्ट आंसर इज 300 किलो कैलोरी। Then question number 74, in comparison to cow milk, which one of the following is more in human milk? ऑप्शन 1 में लैक्टोज, ऑप्शन 2 में प्रोटीन्स, ऑप्शन 3 में मिनरल्स, ऑप्शन 4 में आयरन। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये पूछा है इन कंपेरिजन टू काउ मिल्क व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन ह्यूमन मिल्क। सो ह्यूमन मिल्क में क्या है ज़्यादा? सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लैक्टोज। So in comparison to cow milk, which one of the following is more in human milk? So lactose is more in human milk. So option 1 is the correct answer. Then question number 75, best test to detect iron deficiency in community is, ऑप्शन 1 में ट्रांसफेरिन, ऑप्शन 2 में सेरम फेरिटिन, ऑप्शन 3 में सेरम आयरन, ऑप्शन 4 में हीमोग्लोबिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेरम फेरिटिन। सो बेस्ट डिटेक्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन कम्युनिटी इज सेरम फेरिटिन। सो सेरम फेरिटिन टेस्ट करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76, द विटामिन ए सप्लीमेंट्स एडमिनिस्टर इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन प्रोग्राम कंटेंट, ऑप्शन 1 में है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन 2 में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ऑप्शन 3 में 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml, एंड ऑप्शन 4 में 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। सो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर ml होगा करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 77, ऑल द फॉलोइंग आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 पूफा एक्सेप्ट। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा मस्टर्ड ऑयल, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 78, ऑल आर वाटर बर्न डिजीज एक्सेप्ट, ऑप्शन 1 में लेप्टोस्पायरोसिस, ऑप्शन 2 में स्कीटोसमियासिस, देन ऑप्शन 3 में फिश टेप वॉर्म, ऑप्शन 4 में ब्रूसेलोसिस। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ब्रूसेलोसिस होगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 79, वेक्टर ऑफ काला आजार इज, ऑप्शन 1 में फ्ले, ऑप्शन 2 में स्टेज फ्लाई, ऑप्शन 3 में सैंड फ्लाई, ऑप्शन 4 में मस्कीटो। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? सैंड फ्लाई। सो वेक्टर ऑफ काला आजार इज सैंड फ्लाई, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 80, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्टियस एजेंट एंड जस्ट एपियरेंस ऑफ द जस्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, दैट इज ऑप्शन 1 में है लेटेंट पीरियड, ऑप्शन 2 में है क्वारंटाइन, ऑप्शन 3 में इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन 4 में टर्मिनेशन पीरियड। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
इंक्यूबेशन पीरियड होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 81, ऑल आर ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 में आंगनवाड़ी वर्कर, ऑप्शन 2 में ट्रेडिशनल बाथ अटेंडेंट, ऑप्शन 3 में विलेज हेल्थ गाइड, ऑप्शन 4 में हेल्थ असिस्टेंट। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हेल्थ असिस्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 82, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज प्रेजेंट इन सब सेंटर। ऑप्शन 1 में है मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ऑप्शन 2 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऑप्शन 3 में हेल्थ एजुकेटर, ऑप्शन 4 में मेडिकल ऑफिसर। इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होगा। सो MPHW होगा करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। सो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इज प्रेजेंट इन सब सेंटर। Then question number 83, case finding in RNT-CP is based on ऑप्शन 1 में sputum culture, ऑप्शन 2 में sputum microscopy, ऑप्शन 3 में एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन 4 में मैंटक टेस्ट और PCR। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा sputum microscopy। सो sputum microscopy case finding in RNT-CP is based on sputum microscopy। So case finding in RNT-CP is based on sputum microscopy। ऑप्शन 2 is the correct answer। Question number 84, ASA or accredited social health activist based work at। So ASA that is accredited social health activist work at। देखिए ऑप्शन 1 में कम्युनिटी लेवल, ऑप्शन 2 में विलेज लेवल, ऑप्शन 3 में PSC लेवल, ऑप्शन 4 में डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो करेक्ट आंसर इज विलेज। सो विलेज लेवल में ASA काम करते हैं। Then question number 85, 5 clean practices under strategy for elimination of neonatal tetanus include all except। ऑप्शन 1 में clean surface of delivery, ऑप्शन 2 में clean head of attendant, ऑप्शन 3 में new blade for cutting the cord, ऑप्शन 4 में clean airway। सो इसका करेक्ट आंसर होगा clean airway। देन क्वेश्चन नंबर 86, डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG इज। ऑप्शन 1 में डिस्टिल वाटर, ऑप्शन 2 में नॉर्मल सेरेन, ऑप्शन 3 में डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन 4 में रिंगल लैक्टेट। सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG। BCG में डाइल्यूएंट कौन सा यूज करते हैं? नॉर्मल सेलाइन। देन क्वेश्चन नंबर 87, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज। ऑप्शन 1 में ऑर्काइटिस एंड ओफराइटिस, ऑप्शन 2 में एनसेफेलाइटिस, ऑप्शन 3 में न्यूमोनिया, ऑप्शन 4 में मायोकार्डिटिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। तो क्या होगा? ऑर्काइटिस एंड ओफराइटिस होता है। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इज ऑर्काइटिस एंड ओफराइटिस। देन क्वेश्चन नंबर 88, व्हिच कमिटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। सो ऑप्शन 1 में बोर कमेटी, ऑप्शन 2 में मुदलियार कमेटी, ऑप्शन 3 में श्रीवास्तव कमेटी, ऑप्शन 4 में मुखर्जी कमेटी। सो करेक्ट आंसर इज बोर कमेटी। बोर कमेटी इज नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। देन क्वेश्चन नंबर 89, पर्टुसिस इज नोन एज। ऑप्शन 1 में एंटेरिक फीवर, ऑप्शन 2 में हुपिंग कफ, ऑप्शन 3 में जर्मन मिजल्स, ऑप्शन 4 में रूबेला। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज हुपिंग कफ। सो पर्टुसिस इज नोन एज whooping cough। Then question number 90, the most common cause of maternal mortality in India is। ऑप्शन 1 में obstetric hemorrhage, ऑप्शन 2 में anemia, ऑप्शन 3 में abortion और septicemia, ऑप्शन 4 में obstructed labor। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? the most common cause of maternal mortality in India is, that is obstetric hemorrhage। obstetric hemorrhage is the most common cause of maternal mortality in India। So option 1 is the correct answer। Then question number 91, play for the preschool age child is necessary for the emotional development of। देखिए ऑप्शन 1 में है प्रोजेक्शन, ऑप्शन 2 में कंपटीशन, ऑप्शन 3 में इंट्रोजेक्शन, ऑप्शन 4 में इंडिपेंडेंस। सो करेक्ट आंसर इज इंट्रोजेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 92, द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कंसर्न विथ रोल आइडेंटिफिकेशन इज द। ऑप्शन 1 में ओरल स्टेज, ऑप्शन 2 में ईडिफल स्टेज, ऑप्शन 3 में लेटेंसी स्टेज, ऑप्शन 4 में जेनिटल स्टेज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ईडिफल स्टेज होगा। देन क्वेश्चन नंबर 93, पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव इट एज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव इट इज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन 1 इज इल्यूजन, ऑप्शन 2 में हेलुसिनेशन, ऑप्शन 3 में इल्यूजन, ऑप्शन 4 में आइडिया ऑफ रेफरेंस। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इल्यूजन। सो ए पर्सन सीइंग ए डिजाइन ऑन द वॉलपेपर परसीव इट इज एन एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन।
सो इल्यूजन होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द correct answer. Then client, question number 94, a client expressed the belief that the CBI is out to kill him. This is an example of, so a client express he or she believe that the CBI is out to kill him. This is an example of, option 1 में a hallucination, option 2 में a self accusatory delusion, option 3 में a delusion of persecution, option 4 में an error and judgment. So option 3 is the correct answer. A delusion of persecution होगा correct answer. Then question number 95, Mr. James is withdrawn and non-communicative. To encourage him to talk, the best plan of nursing intervention would be to. देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन होगा फोकस ऑन नॉन थ्रेटनिंग सब्जेक्ट होगा करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 96, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन एज यूज्ड इन साइकेट्रिक इज. ऑप्शन 1 में है डिस्टर्बेंस इन मूड एज ए रिएक्शन टू द लॉस ऑफ ए लॉस ऑब्जेक्ट. ऑप्शन 2 में टोटल लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशनल इम्पल्सेस. ऑप्शन 3 में एन एबिलिटी टू मेक डिसीजन ऑफ और फंक्शन. ऑप्शन 4 में डिस्टर्बेंसेस इन मूड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंस्टिंक्चुअल स्ट्राइविंग्स. डिस्टर्बेंस इन मूड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंस्टिंक्चुअल स्ट्राइविंग. सो इनमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन फॉर द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, ए डिस्टर्बेंस इन मूड एज ए रिएक्शन टू द लॉस ऑफ ए लव ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन एंड यूज्ड इन साइकेट्रिक. सो डिप्रेशन जो एज यूज्ड इन साइकेट्रिक used in psychiatric, a disturbance in mood as a reaction to the loss of love of object, that means it accurate definition as depression. Then question number 97, the effect most commonly found in client with schizophrenia is one of. ऑप्शन 1 में है हैप्पीनेस एंड इलेशन, ऑप्शन 2 में एपाथी एंड फ्लैटनेस, ऑप्शन 3 में सैडनेस एंड डिप्रेशन, ऑप्शन 4 में एंगर एंड हॉस्टिलिटी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा एपाथी एंड फ्लैटनेस होगा. सो द इफेक्ट मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द क्लाइंट विथ सिजोफ्रेनिया इज वन ऑफ एपाथी एंड फ्लैटनेस. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 98, मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हालोपेरिडल. ऑप्शन 1 में है ड्राउजीनेस, ऑप्शन 2 में ड्राई माउथ, ऑप्शन 3 में एक्स्ट्रापिरामिडल रिएक्शन, ऑप्शन 4 में एनोरेक्सिया. सो हालोपेरिडल का साइड इफेक्ट क्या होता है एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स होते हैं और एक्स्ट्रापिरामिडल रिएक्शन होता है. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 99, इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ दैट इज इन माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन में कितना रेंज होता है. सो ऑप्शन 1 में लेस देन 50, ऑप्शन 2 में 50 to 70, ऑप्शन 3 में 70 to 80, ऑप्शन 4 में 80 to 90. सो लेस देन 50 है, 50 to 70 है, 70 to 80 है, 80 to 90 है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 50 to 70 में क्या होता है माइल्ड MR होता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होता है. सो IQ लेवल व्हेन 50 to 70 होता है दैट इज कॉल्ड माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 100. तो प्यारे दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं. अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा. सो 100 क्वेश्चन में क्या है इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड. ऑप्शन 1 में डेल्यूजन, ऑप्शन 2 में हालुसिनेशन, ऑप्शन 3 में इल्यूजन, ऑप्शन 4 में मैजिकल थिंकिंग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हालुसिनेशन. इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड हालुसिनेशन. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 101, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी ECT में बी यूज टू ट्रीट. ऑप्शन 1 में डिस्थमिक डिजॉर्डर, ऑप्शन 2 में मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर, ऑप्शन 3 में साइक्लोथमिक डिजॉर्डर, ऑप्शन 4 में बाइपोलर 1 डिजॉर्डर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों मेजर डिप्रेसिव डिजॉर्डर होगा करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 102, द पर्सनालिटी डिजॉर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड प्राइमरीली बाय मिसट्रस्ट इज. ऑप्शन 1 में है पैरानॉइड पर्सनालिटी डिजॉर्डर, ऑप्शन 2 में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिजॉर्डर, ऑप्शन 3 में डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिजॉर्डर, ऑप्शन 4 में सिजोटिफल पर्सनालिटी डिजॉर्डर. सो करेक्ट आंसर क्या होगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिजॉर्डर होगा. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 103, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा. ऑप्शन 1 में है
हाई रिस्क ऑफ मोर्टालिटी, ऑप्शन 2 में को एग्जिस्टिंग डिप्रेशन, ऑप्शन 3 में पोर फैमिली रिलेशनशिप, ऑप्शन 4 में सोशल आइसोलेशन। तो प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज हाई रिस्क ऑफ मोर्टालिटी। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनारेक्सिया नर्वोसा इज हाई रिस्क ऑफ मोर्टालिटी। ऑप्शन 1 is the correct answer. Then question number 104, the test for assessing patient orientation and recall. Test for assessing patients orientation and recall. It means ऑप्शन 1 में बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, ऑप्शन 2 में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ऑप्शन 3 में मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ऑप्शन 4 में मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? MMAC होगा। सो ओरिएंटेशन एंड रिकल कहाँ होता है? MMAC में किया जाता है साइकेट्रिक पेशेंट को। सो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। द टेस्ट फॉर असेसिंग पेशेंट ओरिएंटेशन एंड रिकॉल दैट इज इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 105, द मेजर रीजन फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च इज टू। सो ऑप्शन 1 में है प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, ऑप्शन 2 में इम्प्रूव नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स, ऑप्शन 3 में एंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस, देन ऑप्शन 4 में डॉक्यूमेंट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, इम्प्रूव नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स। द मेजर रीजन फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च इज टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर फॉर क्लाइंट्स। Then question number 106, facts generally accepted as true or correct are known as. So ऑप्शन 1 में assumption, ऑप्शन 2 में limitation, ऑप्शन 3 में delimitation, ऑप्शन 4 में statistics। और करेक्ट ऑप्शन होगा assumptions। Then question number 107, while counseling an individual an important principle to follow each. ऑप्शन 1 में cooperation with patient, ऑप्शन 2 में continuity of interaction, ऑप्शन 3 में individual differences, ऑप्शन 4 में joint responsibility. So इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? individual differences होगा। So while counseling an individual an important principle to follow each individual differences. Then question number 108, reliability of an instrument means that it, ऑप्शन 1 में मेजर व्हाट इट नीड्स टू मेजर, ऑप्शन 2 में मेजर कंसिस्टेंटली, ऑप्शन 3 में इज फिजिबल एंड एप्लीकेबल, ऑप्शन 4 में इज स्टैंडर्डाइज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेजर कंसिस्टेंटली। सो रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स दैट इट मेजर्स कंसिस्टेंटली, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 109, व्हिच मेथड इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सीरीज ऑफ वेरिएबल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑप्शन 1 में है रैंकिंग, ऑप्शन 2 में है रेटिंग, ऑप्शन 3 में क्यू सॉर्ट, ऑप्शन 4 में लाइकट स्किल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। सो रैंकिंग होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो रैंकिंग मेथड इज द प्लेसमेंट ऑफ ए सीरीज ऑफ वेरिएबल्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Then question number 110, the first step in constructing a test is to, option 1 में select a variety of items from which to choose, option 2 में define the objective of the course, option 3 में delimit the content to be covered by the test, option 4 में draw up a table of specification blueprint। So इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? define the objective of the course। The first step in constructing a test is to define the objective of the course। So correct option होगा option 2। Then question number 111, best method of variability each, option 1 में mean, option 2 में median, option 3 में range, option 4 में standard deviation। So best method of variability each, ऑप्शन 4 ऑप्शन में है, करेक्ट ऑप्शन होगा standard deviation। So option 4 is the correct answer। Then question number 112, a hypothesis which a researcher tries to disprove each, ऑप्शन 1 में पॉजिटिव हाइपोथेसिस, ऑप्शन 2 में रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑप्शन 3 में नल हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन 4 में अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा? नल हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस व्हिच ए रिसर्चर ट्राइज टू डिस्प्रूव ईच नल हाइपोथेसिस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा नल हाइपोथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है द two-way process of exchange of information between individuals through a common system can be termed as, ऑप्शन 1 में interaction, ऑप्शन 2 में interpersonal relationship, ऑप्शन 3 में communication, ऑप्शन 4 में sharing। So correct answer होगा communication। Then question number 114, which type of channel is considered as the best
1 फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑप्शन 1 में कंबाइन, ऑप्शन 2 में विजुअल, ऑप्शन 3 में ऑडिटरी, ऑप्शन 4 में टेक्टाइल। सो करेक्ट ऑप्शन इज combine. So combine each type of channel is considered as the best one or for effective communication. Best one for effective communication. That is combine. So option 1 is the correct answer. Then question number 115. Line of authority is followed under. So option 1 में है symbolic communication, ऑप्शन 2 में informal communication, ऑप्शन 3 में formal communication, ऑप्शन 4 में therapeutic communication. तो इनमें से पूछा है लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड अंडर। सो कौन सा कम्युनिकेशन में फॉलो करते हैं? सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो लाइन ऑफ अथॉरिटी इज फॉलोड अंडर फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 116, हु गेव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस? ऑप्शन 1 में है डोरोथी ओरम, ऑप्शन 2 में मार्था रोगर्स, ऑप्शन 3 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड ऑप्शन 4 में हिल्डेगार्ड पेप्लियो। सो करेक्ट ऑप्शन होगा हिल्डेगार्ड पेप्लियो, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 117, एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज। सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, ऑप्शन 1 में थेरापीटिक, ऑप्शन 2 में पर्सनल, ऑप्शन 3 में सोशल, ऑप्शन 4 में कैजुअल। सो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? थेराप्यूटिक, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 118, फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजी टू प्रमोट इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 में इंडिविजुअलाइज्ड गोल, ऑप्शन 2 में कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑप्शन 3 में है ग्रुप कोहेसिवनेस, ऑप्शन 4 में सेंस ऑफ वननेस। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इंडिविजुअल गोल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 119, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टडी ऑफ। ऑप्शन 1 में न्यूमैन्स विंडो, ऑप्शन 2 में कोठारी विंडो, ऑप्शन 3 में जोहारी विंडो, ऑप्शन 4 में बोहारी विंडो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे दोस्तों? जोहारी विंडो होगा करेक्ट ऑप्शन। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय द स्टडी ऑफ जोहारी विंडो। देन क्वेश्चन नंबर 120, सो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आंसर जानने से पहले वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, ए वार्ड इन चार्ज स्टार्ट establishing best nurse award on a month basis. She is appreciating the phenomenon of। ऑप्शन 1 में मोटिवेशन, ऑप्शन 2 में परसुएशन, ऑप्शन 3 में कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 में इंफॉर्मेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 मोटिवेशन होगा। सो award in charge start establishing best nurse award on a monthly basis. She is appreciating the phenomenon of motivation. करेक्ट ऑप्शन होगा मोटिवेशन। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड हम लोग का जितने भी एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज हुआ है आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट एंड में मिल जाएगा पूरा प्ले लिस्ट है। एग्ज़ाम MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज का एक पूरा प्ले लिस्ट है। आप लोग जाके पूरा एग्ज़ाम रिकॉल सीरीज 1 से लेकर पूरा 15 तक देख सकते हैं। 1 बाय 1 देख लीजिएगा। आप लोग का जो अपकमिंग MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूरा हेल्पफुल होगा। तो ऐसे हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय पे जितने भी छोटी बड़ी अपडेट हमारे नर्सिंग से जुड़े छोटी बड़ी अपडेट हमारे चैनल में अपलोड होते होते आप लोग को सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। हम लोग के चैनल में प्यारे दोस्तों एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशनल कंटेंट और रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय पे सारे नर्सिंग रिलेटेड वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक टेक केयर है, बाय बाय।